हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको मैंने पहले कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ जैसे स्क्वायर क्यूब बताएं, तो उसी प्रकार मैं आपको आगे फ्रैक्शन बताने जा रही हूं जो अपने बैंक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है अभी बैंक के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि आप अगर कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। भी मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में आ गया, अभी 33.33% आगे पीछे कोई मतलब गुणा या भाग और दे दिया जिसमें आपको 33.3% आ गया। अगर आपको इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी भी ये 1/3 होता है, तो आप इजीली इसको 1/3 रख के सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रैक्शन मैं वही आपको बताऊंगी जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं एक से। एक का क्या होता है 100%, फिर 1/2, 1/2 का 50%, उसके बाद 1/3। 1/3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना ही रखना। इसका होता है 33.33% या फिर 33 सही 1/3% भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। 1/3 में मतलब 3 वाली लाइन में इसका ही भाई कह सकते हैं अपने 2/3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हो जाता है 66.66%। और इसको क्या बोलते हैं 66 सही 2/3%, इसको ये भी बोलते हैं। तो ये भी अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आता है 1/4, ये तो सभी को पता होगा 25%। उसके बाद आता है 1/5, दिस इज़ 20%। उसके बाद आता है 1/6, दिस इज़ 16.66%। और 1/6 में ही अपना 5/6 भी इम्पोर्टेंट है, ये होता है 83.3%। ये बहुत ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले जो होंगे वही मैं आपको करवाने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाऊँगी। जो आपको ऐसा मेरे को फील है भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही करवाऊँगी। अब आते हैं अपने 7 के लिए। 7 के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ भी आप ये नंबर याद रख लो, इससे आपको अपने आप चाहे 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, कोई भी है जिसके बटा में 7 आ गया तो उसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको लिखवाती हूँ 142857, 142857। ये 5 डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट है, ये वापस रिपीट है। तो इसी बस यही ट्रिक है भी, इसको आप फॉलो करके 7 वाली लाइन है जो वो इजीली याद कर सकते हैं। तो मैं लेके चलती हूँ आपको 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, ये वाला, ठीक है। अब 2/7 इज इक्वल टू 28.57%। देन 3/7 इज इक्वल टू 42.85%। इसी के ये है ना, जो बस यही अपने को याद रखना है, इससे अपने 7 वाले सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद 4/7 इज इक्वल टू 57.14%। अब 7 के बाद आता है 8, तो 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1/8 की वैल्यू। फिर 3/8 इज इक्वल टू 37.5%, ये 8 की वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है 9 वाली लाइन में। तो 9 के लिए याद रखना, 9 में 11 का मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। अभी 9 वाली लाइन में हमेशा 11 का मल्टीप्लाई आएगा। वो कैसे आएगा वो आप देखो। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। देन 2/9, तो 11 का 2 से मल्टीप्लाई 22.22%, ओके। देन कर सकते हैं अपने 4/9 इज इक्वल टू 44.44%। देन 5/9 इसमें 11 का मल्टीप्लाई चलेगा। ये आप एक इजीली ट्रिक है भी, जिसके भी अपने बटा में 9 आ जाए तो उसमें अपने 11 का मल्टीप्लाई ढूंढ लेंगे, वही अपना आंसर होएगा। फिर उसके बाद आता है 10। 1/10 इज इक्वल टू 10%। 10 वाली लाइन के लिए भी सेम है, जितना ऊपर लिखा होगा वो उतना ही परसेंट होगा, यानी कि 2/10 इज इक्वल टू कर सकते हैं 20%। जैसे 3/10 हो गया 30%। तो ये अपने को इजीली याद हो जाएगा, इसके लिए अपने को कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 11 में। जैसे अपनों ने 9 में 11 का मल्टीप्लाई आएगा, वैसे ही 11 में 9 का मल्टीप्लाई आएगा।
इसमें अपने देखेंगे 1/11 इज इक्वल टू 9.09%, आ गया ना 9 का मल्टीप्लाई। फिर 2/11 के लिए करेंगे 18.18%, फिर आ गया ना 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देन 3/11 इज इक्वल टू 27.27%। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। 4/11 इज इक्वल टू 36.36%, 5/11 इज इक्वल टू 45.45%। तो 11 में 9 का और 9 में 11 का मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है 1/12, ये होता है 8.33%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आता है 5/12, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 41.66%। देन अपने करेंगे 1/13, दिस इज 7.69%। 2/13 15.38%। ये मैं आपको वही करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके मतलब एक पेज पे नोट्स ज़रूर बना लें। अपनों ने कर लिए 2/13 तक है। उसके बाद 1/14, दिस इज 7.14%। देन 1/15 6.66%। अब देखो 1/15 6.66% और 2/3 क्या होता है 66.66%। ये माइनर साइन में डिफरेंस है, पर वैसे अपने देखें तो बहुत मेजर है। तो इसके लिए अपने को अगर ये याद होगी फ्रैक्शन वैल्यू तो अपने इजीली सॉल्व कर लेंगे, वरना तो आपको पता है जैसे मान लो 66.6%, ऐसे करके फिर ये 2 जीरो और आ जाएंगी, कितना बड़ा लेंथ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। और 15 के बाद 1/19, दिस इज होता है 5.26%। तो ये यूजुअली यूज़ होने वाले, मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाले मैंने फ्रैक्शंस आपको बता दिए हैं। आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। आप इनको जैसे मैंने एक पेज पर लिख रखा है, ऐसे आप इनको एक पेज पर लिख सकते हैं। मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसके खुद से नोट्स बना सकते हैं, ऐसे इसमें लिख सकते हैं ट्रिक भी। 9 में 11 का, 11 में 9 का, जैसे भी आपको याद हो आप याद कर सकते हैं। बट ये अपने पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मतलब इसके हिसाब से अपने क्या होता है, पेपर में अपने को टाइम की बचत करनी होती है। तो टाइम की बचत कब होगी, जब आपको ये सब याद होगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।